जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कामिका एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे इस वर्ष में अर्थात 2026 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कामिका एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है, पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और कामिका एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है तथा कामिका एकादशी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व बताया गया है, कामिका एकादशी का व्रत रखने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। श्रावण मास विशेष रूप से भगवान श्री शिव शंकर जी का प्रिय मास है और एकादशी का व्रत विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। तो श्रावण मास के इस पावन समय में जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा तो मिलती ही है, साथ में भगवान शिव की कृपा भी अवश्य प्राप्त होती है। श्रावण मास की इस कामिका एकादशी का व्रत रखने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार को दोपहर 1:59 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को सुबह 11:04 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त दिन रविवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि उसी दिन सुबह सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि है। तो अब बात आती है कि कामिका एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात व्रत को किस समय खोलना है, किस शुभ मुहूर्त में खोलना है। तो कामिका एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को सुबह 5:47 से लेकर सुबह 8:01 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप कामिका एकादशी के व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। तो अब बात आती है कि कामिका एकादशी का व्रत किस विधि से रखना चाहिए ताकि भगवान की पूरी कृपा की प्राप्ति हो सके। तो जिन भक्तों ने कामिका एकादशी का व्रत रखना है उन्हें चाहिए कि 9 अगस्त दिन रविवार को सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं। श्रावण मास है, भगवान शिव का प्रिय मास है और श्री हरि विष्णु भगवान जी का ये प्रिय एकादशी का व्रत है। इस कारण सुबह जल्दी उठेंगे तो भगवान की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने आप को पवित्र कर लीजिए। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाने से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन कई बार घर में गंगा जल नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में आप जब स्नान करने लगते हैं उस समय माँ गंगा जी को याद कीजिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, ऐसे माँ गंगा जी के नामों का उच्चारण कीजिए, तो भी गंगा माँ की कृपा से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से बताई गई है। तो नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। तत्पश्चात अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन कीजिए, भगवान शिव का पूजन कीजिए, तुलसी माता का पूजन कीजिए। इससे भगवान की पूरी कृपा की प्राप्ति होती है। पूजा में धूप, दीप, फल, जल का प्रयोग किया जाता है। तुलसी जी के समीप दीपक अवश्य जलाना चाहिए और ये दीपक आप सुबह भी जलाएं, शाम को भी जलाएं, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब अगली बात आती है कि कामिका एकादशी के व्रत की कथा को भी आपने पढ़ना है या सुनना है। आप चाहे सुबह कथा सुने चाहे शाम को सुने, लेकिन एकादशी का व्रत रखकर व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी माना जाता है। हमारे चैनल पर भी आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने को मिल जाएगी। अब अगली बात आती है, सुबह पूजा के बाद अगर आप चाहें तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। भगवान के नामों का जाप करें तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं।
सुबह आपने भगवान को भोग लगाना है तो आप दूध और फल का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप भगवान जी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद जो आपने भगवान को भोग लगाया है, दूध और किसी भी फल का जो आपने भगवान को भोग लगाया है, उसे प्रसाद रूप में खा लीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात सारा दिन भगवान के नामों का जाप होता रहे, ऐसा प्रयास कीजिए, ऐसी कोशिश कीजिए। भगवान का जो नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, जिस नाम के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उसी नाम का जाप कीजिए। उसी नाम से भगवान आप पर कृपा अवश्य करेंगे। भगवान तो मनुष्य मात्र के प्रेम भाव को देखते हैं। जिस भी नाम का आप श्रद्धा से जाप करेंगे, जो नाम आपको बहुत प्यारा लगता है, उसी का जाप कीजिए। भगवान की बहुत अधिक कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। अब अगली बात आती है कि कामिका एकादशी व्रत के दिन आपने क्या खाना है। आप फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। कुछ भक्त चाय नहीं पीते तो वो दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। अगर आपने भोजन करना है तो आप एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि मान लीजिए किसी ने दोपहर को एकादशी के व्रत वाला भोजन किया है, लेकिन फिर वो रात्रि में भी एकादशी के व्रत वाला भोजन करना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे भूख सही नहीं जाती। तो हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि अगर आपको फिर से भूख लगे तो आप रात्रि में भी एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। जी हाँ, स्पष्ट बताया गया है, क्योंकि भगवान मनुष्य के प्रेम भाव को देखते हैं। किसी ने श्रद्धा भावना से भगवान का व्रत रखा, एकादशी का व्रत रखा, तो भगवान तो प्रेम भाव से प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग भूखे ज्यादा नहीं रह सकते, तो इस कारण वो दोबारा भोजन कर भी लेते हैं, तो भी भगवान पूरी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। प्रेम भाव मुख्य रूप से होता है। हमारा भगवान के चरणों में प्रेम है तो भगवान उसी से हमें फल देते हैं। तो इस तरह से भोजन की बात आपको बताई गई। तो अब अगली बात आती है कि कामिका एकादशी व्रत के दिन सायंकाल में भी आपने भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। तुलसी जी के समीप दीपक अवश्य जलाइए और रात्रि काल आने पर मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण किया जाए तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। रात्रि जागरण में मध्य रात्रि 12 बजे तक आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो जिस समय आप सोते हैं उसी समय आप भगवान जी का नाम लीजिए, भगवान के नामों का जाप कीजिए। इससे भगवान पूरी कृपा करेंगे। अब अगले दिन अर्थात 10 अगस्त दिन सोमवार को सुबह आपने कामिका एकादशी व्रत की पालना करनी है, व्रत को खोलना है, जिसका शुभ मुहूर्त हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो इस विधि से कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप सुन सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कामिका एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।